आईपीएल 2024 से पहले आरसीबी की टीम बदलेगी अपना नाम, तो वही केकेआर की भी आ चुकी है नई नवेली जर्सी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1200वां एपिसोड। आज 16 मार्च की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, शेड्यूल हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट दोस्तों रीस टॉपली के हवाले से निकल कर आ रही है। आरसीबी के फैंस के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है तेज गेंदबाज रीस टॉपली के हवाले से। रीस टॉपली जो कि इंग्लैंड से आते हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया आरसीबी की टीम को और वो पूरे सीजन खेलने के लिए तैयार है। आपको बता दूं दोस्तों कि जब टेस्ट सीरीज चल रही थी उस दौरान ये खबर आई थी कि रीस टॉपली फिट है, उसके बावजूद भी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की सख्ती के कारण आईपीएल खेलने नहीं आएंगे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, कल भी आपको बताया था कि किस तरह से बीसीसीआई एक्शन लेने की तैयारी कर रहा था उन खिलाड़ियों के ऊपर जो कि बिना मतलब से आईपीएल से अपना नाम वापस ले रहे थे। शायद उसी डर से रीस टॉपली ने उसको भाप लिया और समझ लिया कि भैया चुपचाप आईपीएल खेलो, क्योंकि पैसा रियल तो यही है और क्रिकेट असलियत तो इंडिया में ही हो रही है। तो इसीलिए रीस टॉपली ने ज्वाइन किया है। आपको बता दूं कई सारे अंग्रेज खिलाड़ी, स्पेशली मार्क वुड हो गए, उसके अलावा जेसन रॉय हो गए, सिर्फ इसलिए चले गए थे आईपीएल को छोड़कर कि उनका मन नहीं था आईपीएल खेलने का और उस पर बीसीसीआई काफी सख्त था। बीसीसीआई ने साफ साफ सारे प्लेयर्स को नीलामी के दौरान ही कह दिया था कि भैया अगर आप खेलने के लिए अवेलेबल हो तो ही नाम दो। दैट्स वाई नीलामी के दौरान आर्चर और स्टोक्स ने अपना नाम ही नहीं दिया था ऑक्शन में। और टॉपली को अब थोड़ा सा समझ में आ गया, वो आ गए। अच्छी खबर है आईपीएल के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की। द टेलीग्राफ के हवाले से केकेआर के फैंस के लिए अब एक अच्छी रिपोर्ट निकल कर आई है। कल खबर आई थी कि श्रेयस अय्यर चोटिल है और वो शुरुआती मैचों से बाहर होंगे, लेकिन अब रिपोर्ट एक और आ गई है कि भैया वो फिट है खेलने के लिए। यार देखो, सीधी कहानी है, सीधी बात है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये श्रेयस अय्यर ये खबरें बनवा रहा है, ये फिट है, पहले से भी ये फिट था। अब क्योंकि मीडिया में ये बात आ चुकी है कि यार देखो ये बंदा इंडिया के लिए खेलता नहीं है और ये नाटक करता है इस तरह से, और इसीलिए इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गया है, क्योंकि वो मीडिया में बात है, क्योंकि लोगों तक वो बात पहुंच गई है। तो अपनी छवि को सुधारने के लिए श्रेयस अय्यर इस तरह की चीजें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से वो हर मैच खेलेंगे और मेरे हिसाब से जो बीसीसीआई का भी रवैया था वो सही था, वो पूरी तरीके से फिट है, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये रिपोर्ट केकेआर की जर्सी के हवाले से निकल कर आ रही है। कई सारी टीमों के साथ ड्रीम 11 ने अब पार्टनरशिप कर ली है और नई टीम है केकेआर की। पहले गुजरात टाइटन और पंजाब किंग्स की जर्सी पार्टनर भी ड्रीम 11 बन गया था और इन दोनों ही टीमों की जर्सी के आगे भी ड्रीम 11 लिखा गया था। अब केकेआर की जर्सी के आगे भी ड्रीम 11 लिखा गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि इस बार जो आईपीएल के मेन पार्टनरशिप राइट्स होते हैं वो ड्रीम 11 को नहीं मिले हैं, माई 11 सर्कल को मिले हैं, जिससे ड्रीम 11 काफी ज्यादा बौखला गया और वो अब हर टीम के जर्सी राइट्स ले रहा है। और केकेआर, पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के जर्सी राइट्स ऑलरेडी ड्रीम 11 ले चुका है। तो ड्रीम 11 फ्रंट जर्सी पार्टनर बन गया है भैया केकेआर की टीम का। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये रिपोर्ट आ रही है दोस्तों आईसीसी के हवाले से। टी20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी ने बड़ा कंफर्मेशन दे दिया है। इस आज के एपिसोड में सारी खबरें आईपीएल की है, सिर्फ ये एक खबर जो है वो टी20 वर्ल्ड कप की है, लेकिन जरूरी खबर है क्योंकि फाइनल और सेमीफाइनल जो टी20 वर्ल्ड कप का आईपीएल के बाद होने वाला है उसके लिए 2-2 दिनों का रिजर्व डे तैयार कर लिया है बीसीसीआई और आईसीसी ने। यार मैं बीसीसीआई इसलिए बार बार नाम देता हूं क्योंकि आईसीसी बीसीसीआई है, मतलब आईसीसी खुद अब कुछ नहीं बचा है, जो बीसीसीआई बोलता है वही होता है और बारिश के चलते ये फैसला लिया गया। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो यार बीसीसीआई एक्शन लेने वाला है कई सारे खिलाड़ियों के ऊपर। जी हाँ, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट अब सच साबित होने वाली है, क्योंकि पिछले साल भी ये प्रॉब्लम आई थी, तब से बीसीसीआई वार्निंग दे रहा था उन खिलाड़ियों को जो कि बीच में आईपीएल को छोड़कर बिना मतलब बिना बात के चले जाते थे। अब बीसीसीआई सख्त कदम उठाने वाला है, क्योंकि कल भी मैंने आपको खबर बताई थी कि किस तरह से टीमों ने अप्रोच किया था बीसीसीआई से। सारी टीमें बीसीसीआई के पास गई थी और कहा था कि प्लेयर्स जो बिना बात के छोड़कर जा रहे हैं आईपीएल को, उन्हें रोका जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। बीसीसीआई खिलाड़ियों पर
ऊपर बैन लगाएगा उन खिलाड़ियों पर जो बिना बात के आईपीएल छोड़कर गए, जैसे जेसन रॉय हो गए, जैसे मार्क वुड हो गए। तो ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं जो बिना बात के चुपचाप सुमड़ी में गुमड़ी हो गए और आईपीएल छोड़कर निकल गए। अब उनके ऊपर बीसीसीआई एक्शन लेगा। अब वो जो बैन लगेगा कितने दिनों का लगेगा, कैसा लगेगा, वो तो आने वाले समय पर पता लगेगा। उसकी भी सारी डिटेल टेलीग्राम पर देंगे। टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डाल दी है। यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर रखो ही, टेलीग्राम पर दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लेना। 65,000 लोग वहां पर परिवार का हिस्सा बन गए हैं। आप भी बन जाइए फ्री में, क्योंकि 24 घंटे का आईपीएल का कवरेज, खबरें चलती है हमारे टेलीग्राम पेज पर, साल भर चलती है। मैं फिर बोल दूं, जब आईपीएल नहीं होता है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तब भी चलती है। और सबसे बड़ी चीज टेलीग्राम के बारे में बता दूं कि इस पूरे आईपीएल के दौरान गोल्ड गिव अवे होने वाला है हमारे टेलीग्राम पेज पर। नीचे लिंक है, फटाफट जाइए, ज्वाइन हो जाइए फ्री में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब दिन भर की छठवीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों ओपनिंग सेरेमनी के, आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से निकल कर आ रही है। 4 बड़े नाम तय हो चुके हैं आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने के लिए। ए.आर. रहमान, सोनू निगम, टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार जो है वो आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी जो होगी 22 तारीख को उसमें परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। आईपीएल का पहला मैच चेन्नई और आरसीबी के बीच होना है, लेकिन इस मैच से तुरंत पहले आधे घंटे का समय एक छोटी सी ओपनिंग सेरेमनी के लिए निकाला गया। ये ओपनिंग सेरेमनी कब, कहां, कैसे होगी, कितने बजे शुरू होगी, कौन कौन परफॉर्म करेगा, क्या क्या इसमें होगा, इसकी डिटेल वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी की परिस्थिति में 4 नाम जो कंफर्म हुए हैं, ए.आर. रहमान, सोनू निगम, टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार के, वो हमने आपको बता दिया। बहुत जल्दी इसको लेकर आगे और अपडेट्स आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन करके रखिए। और इस खबर के लिए देखो यार, सीधी कहानी है, लाइक तो बनता है, आईपीएल आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। तो शायद इतिहास में पहली बार आरसीबी की टीम बदलेगी अपना नाम, क्योंकि आरसीबी एक ट्रेडमार्क हो चुका था, लेकिन अब नाम बदलने वाला है। कल ये रिपोर्ट आई है 19 तारीख को, 19 मार्च को जो आरसीबी का अनबॉक्स इवेंट होने वाला है उसमें नया नाम घोषित किया जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का। क्या होने वाला नया नाम वो भी सामने आ गया है। दरअसल दोस्तों आरसीबी का जो अभी नाम है वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है, जिसे चेंज कर कर आरसीबी वाले अब जो नाम रखेंगे वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रखेंगे। तो बेंगलोर शब्द को चेंज कर कर बेंगलुरु हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोस्तों बेंगलोर का नाम भी चेंज कर दिया गया है और जो पुराना पारंपरिक नाम होता है बेंगलुरु उसमें चेंज कर दिया गया। एंड दैट्स व्हाई आरसीबी वाले भी सिटी के रूट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए नाम बदलेंगे, बेंगलोर को बेंगलुरु करने वाले हैं। और जाहिर है इससे आरसीबी का जो छोटा सा जो हम बोलते हैं ना आरसीबी वो चेंज नहीं होगा। लेकिन ये खबर बताती है कि टीमें कितनी डिटेलिंग के साथ ध्यान देती हैं। इस खबर के लिए सचमुच दोस्तों लाइक तो बनता है, क्योंकि टीमें बहुत डिटेल में जाती है अपने आप को सिटी ब्रांड बनाने के लिए, और आरसीबी वही कर रही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो एबी डिविलियर्स ने महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर एक बड़ी बात, एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा एमएसडी लाइक ए डीजल इंजन दैट नेवर स्टॉप। महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसा डीजल इंजन है जो कभी रुकता नहीं है। दरअसल डीजल इंजन के बारे में बात कही जाती है और ये लंबे अरसे से बात कही जाती है कि अगर आप इनको 50-60 साल बाद भी खोलेंगे, थोड़ा सुधार देंगे ना, तो ये वैसे ही काम करेंगे जैसे पहले करते थे। इतने मजबूत डीजल इंजन होते थे। तो उसी पर एबी डिविलियर्स ने कहा कि धोनी उसी तरह के डीजल इंजन है जो कि आप कभी भी चला दो भाई, वो वैसे अनस्टॉपेबल चलते रहेंगे। तो यार इस बयान के लिए लाइक तो बनता है। एबी डिविलियर्स इंडिया आ चुके हैं, तैयारी कर रहा है आईपीएल की, और 19 तारीख को एबी डिविलियर्स के ऊपर भी बहुत बड़ा फैसला आरसीबी ले सकती है और उन्हें मेंटोर घोषित कर सकती है। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया आरसीबी अनबॉक्स इवेंट 19 तारीख को होने वाला है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। इसको लेकर अपडेट आ गई है, पोस्टर शेयर किया एलन वॉकर ने। एलन वॉकर को इन्वाइट किया गया इस शो में, तो वो आएंगे आरसीबी अनबॉक्स इवेंट में, जिसमें आरसीबी की नई जर्सी, आरसीबी का नया नाम, हो सकता है एबी डिविलियर्स को मेंटोर बनाया जाए। आपको बता दूं दोस्तों कि किंग कोहली भी आने वाले हैं, क्योंकि पोस्टर शेयर कर दिया है एलन वॉकर ने, जिसमें किंग कोहली भी नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर 19 तारीख को आरसीबी के ऊपर बहुत बड़े बड़े फैसले आएंगे। तो वो जो 19 तारीख का इवेंट होने वाला है ना, उसकी एक एक कवरेज, लाइव अपडेट्स हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर रखो। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया बेंगलोर फेस कर रहा है ह्यूज वाटर इश्यूज, जिसका नुकसान हो सकता है आईपीएल में। रिपोर्टेडली विरोध होने लगा है बेंगलोर सिटी में आईपीएल मैचेस का, क्योंकि पिछले 40 सालों का सबसे भयानक सूखा, वाटर क्राइसिस इस समय बेंगलोर सिटी झेल रहा है। और आपको पता है कि कितने हजारों लीटर पानी की जरूरत पड़ती है एक मैच
मैच के लिए मैदान तैयार करने के लिए। इससे पहले कई बार हम देखते आए थे कि जब महाराष्ट्र में सूखा पड़ता था तो बड़ी मुश्किल से मैचेस हो पाते थे, मुंबई में, नागपुर में, पुणे में। तो कुछ उसी तरह की स्थिति हो सकती है और ऐसी परिस्थिति बनती है तो हमें बहुत सारे मैचेस फिर बेंगलोर में होते हुए नजर नहीं आएंगे। इस पर भी आगे जो अपडेट आएगी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बताएंगे। ये थी दिन में की 10 बड़ी खबरें। कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी खबर आपको अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। यूट्यूब में कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय लिखिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटा